धूर्त भेड़िया, बुद्धि बनाम बल की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मारण्य नाम का एक घना और विशाल जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे मैदान, बहती नदियां और कई गहरे तालाब थे। उसी जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। सब अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे थे। लेकिन पूरे जंगल में एक ही नाम का डर था, कपूर तिलक हाथी। कपूर तिलक एक बहुत बड़ा और बलशाली हाथी था। उसका शरीर इतना विशाल था कि जब वो चलता तो धरती कांप उठती। उसकी सूंड बहुत लंबी और शक्तिशाली थी, जिससे वो बड़े बड़े पेड़ों की डालियां आसानी से तोड़ देता था। ताकत में वो जंगल के सभी जानवरों से कहीं आगे था। उसी वजह से धीरे धीरे जंगल में उसका रोब इतना बढ़ गया कि बाकी जानवर उससे डरने लगे। हालांकि कपूर तिलक स्वभाव से बुरा नहीं था। वो बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, ना ही वो किसी को सताता था। लेकिन उसकी ताकत और विशाल काया ही बाकी जानवरों के डर का कारण बन गई थी। जब भी वो पानी पीने तालाब पर जाता, बाकी जानवर दूर हट जाते। जब वो जंगल के रास्तों से गुजरता तो छोटे जानवर सहम जाते। कुछ जानवरों के मन में ईर्ष्या भी थी। वे सोचते थे कि पूरा जंगल सिर्फ उसी के नाम से क्यों डरता है, क्यों सब उसे ही राजा मानने लगे हैं। धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदलने लगी। एक दिन जंगल के कुछ जानवर, लोमड़ी, सियार और कुछ भेड़िए एक जगह इकट्ठा हुए। वे सब कपूर तिलक के खिलाफ बातें करने लगे। ये हाथी खुद को जंगल का राजा समझने लगा है, एक सियार बोला। अगर यही चलता रहा तो हम सबको इसके आगे झुकना पड़ेगा, लोमड़ी ने कहा। तभी एक दुबला पतला लेकिन तेज दिमाग वाला भेड़िया आगे आया। उसकी आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। वही था धूर्त भेड़िया। धूर्त भेड़िया बोला, ताकत से हम हाथी को नहीं हरा सकते, लेकिन बुद्धि से हराया जा सकता है। सब जानवर चौंक गए। कैसे? सभी ने एक साथ पूछा। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, मुझे थोड़ा समय दो, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि हाथी खुद ही फंस जाएगा। कुछ दिनों बाद भेड़िया अकेले कपूर तिलक के पास गया। हाथी उस समय तालाब के पास खड़ा था। भेड़िया सिर झुकाकर बोला, प्रणाम महाराज। कपूर तिलक ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आए हो? भेड़िया बोला, महाराज, मैं जंगल के सभी जानवरों की ओर से आया हूँ। हमने तय किया है कि आप ही हमारे जंगल के राजा बनने योग्य हैं। ये सुनकर कपूर तिलक चौंक गया। उसने कभी खुद को राजा बनाने की नहीं सोची थी। लेकिन मैं राजा क्यों? उसने पूछा। भेड़िया बोला, आप सबसे शक्तिशाली हैं, आपकी वजह से जंगल सुरक्षित है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जंगल के राजा बने। ये सुनकर कपूर तिलक के मन में गर्व आ गया। उसने सोचा, इतनी ताकत है तो राजा बनना भी गलत नहीं। ठीक है, उसने कहा, अगर सबकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। भेड़िया बोला, महाराज, राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त निकाला गया है, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। कपूर तिलक खुशी खुशी भेड़िए के पीछे चल पड़ा। रास्ते में भेड़िया जानबूझकर उसे ऐसे रास्तों पर ले जाने लगा जहाँ की जमीन गीली और दलदली थी। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा तालाब आया। ऊपर से देखने में पानी शांत और साफ लग रहा था, लेकिन नीचे गहरा दलदल था। भेड़िया तालाब के पास रुक गया। महाराज, वो बोला, राजा बनने से पहले आपको इस तालाब में स्नान करना होगा। ये राजाओं का पवित्र स्नान है। कपूर तिलक ने बिना सोचे समझे आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसका भारी शरीर तालाब में उतरा, वो धीरे धीरे दलदल में धंसने लगा। उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वो हिलता उतना ही नीचे धंसता चला गया। अब कपूर तिलक डर गया। अरे, ये क्या हो रहा है? भेड़िया, मेरी मदद करो, वो चिल्लाया। भेड़िया पीछे हट गया और हंसते हुए बोला, मूर्ख हाथी, तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। आज समझ आया कि ताकत से बड़ी चीज़ बुद्धि होती है। कपूर तिलक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विनती की, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी किसी पर रोब नहीं जमाऊंगा। लेकिन भेड़िया उसे वहीं छोड़कर चला गया। जंगल के जानवर दूर से ये सब देख रहे थे। कुछ खुश थे तो कुछ को दया आ रही थी। काफ़ी देर बाद दूसरे जानवरों की मदद से कपूर तिलक किसी तरह दलदल से बाहर निकला। वो बहुत थक चुका था। उस दिन के बाद उसका घमंड पूरी तरह खत्म हो गया। उसने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, आज मैंने सीख लिया है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि और विनम्रता उससे भी बड़ी होती है। उस दिन के बाद जंगल में शांति लौट आई। कपूर तिलक अब सबके साथ समान व्यवहार करने लगा और धूर्त भेड़िया वो जंगल की सबसे चालाक मिसाल बन गया, जिसकी कहानी आज भी दादी नानी बच्चों को सुनाती हैं। कहानी से सीख, घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।